Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a point Q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If the distance of capital Q from the dipole is small r, much larger than the size of the dipole, the electric field at Q is proportional to. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर आपके किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन डायपोल, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। ए पॉइंट चार्ज q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो कहने का मेरा क्या मतलब है, ये मान लीजिए आपका चार्ज क्या माइनस क्यू है, देन दिस चार्ज विल बी अवर प्लस क्यू, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस की आपको सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल डी है, ठीक है। ये बहुत स्मॉल रहेगी, ठीक है। अगर देखिए हमसे बोल रखा है कि इसका डायपोलमेंट, डायपोलमेंट देखिए आपका ऑलवेज क्या डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर ऐसे कह दिया रखा है तो दिस इज अ डायपोल, ये आपकी डायरेक्शन बता देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या बोल रखा है इसने, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द डायपोल इज आर, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू जिसकी डिस्टेंस आपकी आर है, मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डायपोल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। और जो चार्ज पार्टिकल है देखिए वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ऐसे मान लीजिए आपकी कोई डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चा आपको कितनी देर की, आपको आर के इक्वल देर की, स्मॉल आर के इक्वल, ठीक है। और ये बोला गया कि स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो वो तो आपका है ही, वो कंडीशन आपकी आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है एट एन किस पॉइंट पर, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल या फिर ब्रॉडसाइड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सियल जो आपके एक्सिस पर होता है, लेकिन ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों डायपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम लिख सकते हैं देखिए आपके जो एक्सिस है, दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, एक्सिस पर तो देखिए कितना होता है आपका 2 kp बाय आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन देखिए आपके डायपोल की क्या होगी, जो आपके डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है आपका केपी वेक्टर बाय आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम लिखते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक, दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव होती है, इसकी डायरेक्शन क्या आती है आपकी डायपोलमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आती है, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा था, डिपेंडेंसी पूछी थी, ठीक है। डिपेंडेंसी पूछी थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, ठीक है, क्यू पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप इसको ऐसे ही बता सकते थे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर क्यूब के क्या आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको मैच करें तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, आपका पी के डायरेक्टली, ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर टू द पावर -3 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर देखिए आप इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, एसिम्प्टोटिक वेरिएशन भी होता है। अगर आपके पास देखिए कोई चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल है, इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/r² से वेरी करता है, ठीक है। जैसे हम पर कोई क्यू चार्ज है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये एक मोनो चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। अगर आपके पास दो चार्ज आते हैं, दो चार्ज आगे इक्वल एंड अपोजिट, तो उसका मतलब क्या आपका हो, वो आपका डायपोल बन गया। और डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑलवेज कैसे वेरी करता है, आर क्यूब, ठीक है। तो मोनो के केस में तो देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है 1/r² से, ठीक है। पोटेंशियल भी बता सकता हूँ, पोटेंशियल कैसे होता है, देखिए 1/r से होता है, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल आपका 1/r होता है। अगर आपके पास डायपोल हो जाता है, ठीक है, डायपोल में आपके दो चार्जेस आ गए, तो देखिए पावर बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/r³ हो गया और पोटेंशियल आपका 1/r² हो जाता है, ठीक है। कोई भी एक चीज याद कर लीजिए, क्योंकि आपको रिलेशन तो पता ही, ई इज इक्वल टू कितना होता है -dv/dr। अगर आपको v पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपका देखिए मोनो मोनो मोनोपोल्स हो गया, डायपोल हो गया, फिर आपका क्वाड्रपोल्स आता है, वहां पर r⁴ हो जाता है। तो ऐसे करते करते आपकी पावर्स क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखिए डिपेंडेंसी पूछा था, यानी कि आपको एसिम्प्टोटिक वेरिएशन बताना है, तो वो तो आप ऐसे ही बता सकते थे, यहाँ से बता सकते थे। और ये आपके काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप यहाँ से भी ऐसे बता सकते हैं, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।